प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग आज के वीडियो में 12वीं कक्षा की अंग्रेजी से पोएट्री का तीसरे लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और जिसके राइटर हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर सन 1608 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता साहित्य और कला के प्रेमी थे। मिल्टन ने 1629 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास की थी और 1632 ईस्वी में एमए की परीक्षा पास की। मिल्टन के जो पिता थे वह उन्हें चर्च में रखना चाहते थे, लेकिन मिल्टन को यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने चर्च में रहना पसंद नहीं किया और 1637 ईस्वी से लेकर के 1639 के बीच में उन्होंने कई देशों की यात्रा की, जिनमें फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली मुख्य रूप से है। बाद में उसके कुछ दिनों के बाद सन 1652 ईस्वी में किसी कारणवश मिल्टन पूर्ण रूप से अंधे हो गए, कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए। उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता था और ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने इस कविता की रचना की। इसलिए यह कविता जो है, एक अंधा होने के बाद जो इन्होंने एक कविता की रचना की, यह कविता जो है बहुत उच्च स्थान रखती है। तो आइए देखते हैं मिल्टन ने कौन सी कविता लिखी है, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। पहला स्टेंजा यहाँ शुरू होता है। यहाँ पर मिल्टन कहते हैं, When I consider how my light is spent। When means जब, I means मैं, consider मतलब विचार करता हूँ, how means कैसे, my मेरा या मेरी, light मतलब प्रकाश, is spent मतलब चली गई या समाप्त हो गई। तो when I consider how my light is spent, जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। When I consider how my light is spent, जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। यहाँ पर अर का मतलब होता है बिफोर हाफ माई डेज। बिफोर हाफ माई डेज मतलब आधी उम्र से, मेरी आधी उम्र से पहले। In this dark world and wide, in this dark world and wide, इस अंधकार में प्रकाश और विस्तृत संसार में, जिसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि जब मैं विचार करता हूँ कि इस अंधकार में और विस्तृत संसार में आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। फिर से इसका हिंदी बता देते हैं। जब मैं विचार करता हूँ कि इस अंधेरे और विस्तृत संसार में आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और जो एकमात्र योग्यता, एंड दैट वन टैलेंट, और वह जो एकमात्र योग्यता, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मृत के समान है। अर्थात कभी सोचता है कि अगर मेरे अंदर जो योग्यता है काव्य लिखने की, अगर वह मेरे अंदर है जिसे मैं छुपाता हूँ, तो मेरे लिए यह मृत के समान है। लॉज विथ मी यूजलेस, लॉज मतलब पड़ी हुई है, विथ मी यूजलेस मेरे साथ। जो योग्यता कवि के अंदर काव्य लिखने की है, वह योग्यता जो उसके अंदर पड़ी हुई है वह बेकार है। अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि मैं अंधा हो गया हूँ, तो किस प्रकार से मैं अपनी योग्यता का प्रयोग करूँ। अगर यह योग्यता मेरे अंदर है तो वह बेकार पड़ी हुई है। 2 माई सॉल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। यद्यपि माई सॉल मेरी आत्मा, मोर मतलब ज्यादा, बेंट मतलब उत्सुक, टू सर्व देयर विथ माई मेकर
यद्यपि मेरी आत्मा, माय मेकर का मतलब यहाँ पर होगा ईश्वर, जो मुझे बनाने वाले ईश्वर, यद्यपि मेरी आत्मा ईश्वर की सेवा करने के लिए ज्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, और कब यहाँ पर सोचता है कि एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत किया जाएगा, माय ट्रू अकाउंट मेरा वास्तविक लेखा जोखा, और कब यहाँ पे सोचता है कि जब मेरा वास्तविक लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो, लिस्ट मतलब यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह मुझे डांटे फटकारे। कहीं जो है ईश्वर हमें, जब मेरा वास्तविक लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि मेरे पास योग्यता होते हुए भी मैं अपनी उस योग्यता का परिचय नहीं दे पा रहा हूं, तो इसके लिए मुझे कहीं ईश्वर डांटे या फटकारे। डथ, डथ का अर्थ यहाँ पे डज होगा। गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट आई फॉन्डली आस्क, डज गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा, किससे पूछा? ईश्वर से पूछा। क्या पूछा? डज गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, अर्थात कवि कहना चाहता है कि क्या ईश्वर उन लोगों से भी परिश्रम करवाना चाहता है जिनकी आंखें चली गई हों। लाइट डे नाइट मतलब आंखों की रोशनी चली गई हो। मैंने मूर्खतापूर्ण पूछा कि क्या ईश्वर उनसे भी परिश्रम की आशा रखता है जिनकी आंखों की रोशनी चली गई हो। बट पैसेंस, लेकिन धैर्य, टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य ने उसे रोकते हुए कहा। किसी व्यक्ति के अंदर जो धैर्य, जो पैसेंस की जो क्वालिटी होती है, धैर्य होता है, उस क्वालिटी ने मिल्टन को रोका, और रोक करके क्या कहा, आइए देखते हैं अगले स्टेंजा में। तो मिल्टन के धैर्य ने उसे रोका, क्या रोका? दैट मर्मर, जो वह बड़बड़ा रहा था, सून रिप्लाइज, जल्द ही उसकी अंतरात्मा जवाब देती है। मिल्टन की अंतरात्मा जो है वो जवाब देती है। क्या कहती है? देखिए, गॉड, फिर से देखिए यहाँ पे डथ है लेकिन इसको डज पढ़ेंगे। गॉड डज नॉट नीड अदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स। गॉड डज नॉट नीड मतलब ईश्वर को जरूरत नहीं है अदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट। यहाँ पे कभी कहना चाहता है कि गॉड डज नॉट नीड अदर्स मैन वर्क, भगवान को ना तो ईश्वर के परिश्रम की जरूरत है और हिज ऑन गिफ्ट्स, ना ही उसके द्वारा दिए गए उपहारों की जरूरत है। आगे देखते हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु मतलब जो, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बियर मतलब सहन करना, हिज माइल्ड योक, हिज माइल्ड योक मतलब ईश्वर के द्वारा दिए गए दुख। तो यहाँ पे पोएट कहना चाहता है, पोएट की अंतरात्मा कहती है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो उसके द्वारा दिए गए दुखों को सबसे अच्छे तरीके से सहन कर ले, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जो ईश्वर के द्वारा दिए गए दुखों को सबसे अच्छे तरीके से सहन कर ले, वे उनकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। आगे देखिए, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति, स्टेट मीन्स स्थिति, इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान है। किसकी स्थिति? भगवान की स्थिति राजा के समान है। कैसे है? थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों देवदूत तेज गति से, हजारों देवदूत तेज गति से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। किस प्रकार से, कहाँ पर पालन करते हैं? पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन,
जमीन पर और महासागर में, महासागरों के ऊपर, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए, तीव्र गति से ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। कौन लोग पालन करते हैं? हजारों देवदूत। जैसे कि एक राजा होता है, राजा के बहुत सारे सैनिक होते हैं, नौकर होते हैं, और राजा के एक इशारे पर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी है, हजारों देवदूत ईश्वर की आज्ञा पालन जो है तीव्र गति से करते हैं, चाहे वो जमीन पर हो, चाहे समुद्र में हो, महासागर में हो, लेकिन वो तीव्र गति से बिना आराम किए उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आगे देखिए, दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड, जो मात्र खड़े रहते हैं, एंड वेट, और इंतजार करते हैं। अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर आपका ये पोयम समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह पोयम अच्छी ढंग से पसंद आ गया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।